नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर मोदी जी और बीजेपी की ऐसी सुनामी आई कि ममता दीदी कहां पर बह गई वो किसी को समझ नहीं आ रहा। मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर क्या खेला हो गया, लेकिन खुद टीएमसी वर्कर और ममता दीदी को भी समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के साथ क्या खेला कर दिया। मतलब इतनी बुरी हार तो एग्जिट पोल वालों ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। एग्जिट पोल वाले भी बहुत सेफ खेल रहे थे, वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर बीजेपी वन साइडेड जीत गए और टीएमसी पूरी तरीके से बह गई। और दोस्तों, अगर हम वेस्ट बंगाल इलेक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 294 सीट है। उसमें से बीजेपी ने 206 यानी कि 206 सीटें पर विजय हासिल किया है। और दूसरी साइड अगर हम टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को सिर्फ और सिर्फ 81 सीट मिली है। अगर दोस्तों हम पिछले असेंबली इलेक्शन की बात करें तो पिछले असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी और दूसरी साइड बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 77 सीटें मिली थी। तो ये 2026 के इलेक्शन में गेम उल्टा ही पड़ गया है। इस बार बीजेपी को 200 से अधिक सीटें मिली है और दूसरी साइड टीएमसी को 100 सीटें भी नहीं मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी और ममता दीदी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। ममता दीदी बहुत बुरी तरीके से हार गई है और टीएमसी का अब वेस्ट बंगाल के अंदर अत्ता पत्ता भी नहीं रहा। दोस्तों, हार के बाद ममता दीदी को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको ब्लेम करूं और किसकी वजह से मैं वेस्ट बंगाल में इतनी बुरी तरीके से हार गई हूं। इसीलिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा दी है और उनके ऊपर एलिगेशन लगाने लगी है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुरा लिया है। इसीलिए टीएमसी बहुत बुरी तरीके से हार गए है। मतलब ममता दीदी के पास अब ब्लेम करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा और खुद उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं यहाँ से क्या करूं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भवानीपुर सीट ममता दीदी खुद भी नहीं बचा पाई। भवानीपुर सीट से ममता दीदी खुद लड़ रही थी, वो भी शुभेंदु अधिकारी के सामने। यहाँ पर भी ममता दीदी की हार हुई है। मतलब ममता दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई तो टीएमसी वाले क्या ही दूसरी बार सरकार बनाएंगे। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि टीएमसी के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस दिन से मोदी जी लगातार कह रहे थे कि मुझे वेस्ट बंगाल जीतना है और बीजेपी बहुत मेहनत कर रही थी पिछले कुछ सालों से। लेकिन इस बार बीजेपी को वेस्ट बंगाल के अंदर वन साइडेड विक्ट्री मिली है। मतलब कोई टक्कर ही नहीं दिखने मिली। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आने लगा उस टाइम से बीजेपी आगे थी तो लास्ट तक बीजेपी आगे रही, कहीं पे भी हमें टक्कर दिखने नहीं मिला। और दोस्तों, मीडिया वाले तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के मुस्लिमों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि वो लोग भी अब ममता दीदी से बहुत ही तंग आ गए थे। ममता दीदी के पास वेस्ट बंगाल को चलाने के लिए कोई नया आइडिया नहीं था। वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को काउंटर कर रही थी, वो ही उनके पास आइडिया था और कोई नया आइडिया नहीं था। इसीलिए पूरी बंगाल की जनता अब ममता दीदी से तंग आ गई थी। और दोस्तों, जब इलेक्शन हुआ था उसी दिन पब्लिक को लगने लगा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुआ था और जहां पर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हो रहा है वहां पर जरूर सरकार बदलती है। तो सेम टू सेम वेस्ट बंगाल के अंदर भी हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 90% से ज्यादा वोटिंग हुआ था। तो यहाँ पर भी सरकार बदल गई है और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि बीजेपी कई सालों से चाहती थी कि एक बार अगर वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई तो बीजेपी वहां से जल्द हटने वाली नहीं है। और हमें लगता है कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी बहुत गेम खेलती है, वो कोई नया ही चेहरा लाके सीएम बना देते हैं। लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो ये है कि शुभेंदु अधिकारी ही अब वेस्ट बंगाल के सीएम बनेंगे। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा वीडियो में आगे जानते हैं कि ममता दीदी वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गई। किसी को नहीं लगता था
सबको लगता था कि वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी और बीजेपी के दरमियान बहुत बड़ी टक्कर होगी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी वन साइडेड जीतेगी और वो भी 200 से अधिक सीटें ले जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि दीदी के अंदर घमंड बहुत ही बढ़ गया था। मतलब दीदी घमंडी हो गई थी। जैसे केजरीवाल के अंदर घमंड था, वैसा ही घमंड अब दीदी के सामने आ गया था। दीदी बीजेपी को खुली चैलेंज दे रही थी, इवन मोदी जी को भी खुली चैलेंज दे रही थी कि एक बार बीजेपी वेस्ट बंगाल में टीएमसी को हरा के देख ले। इतना ही नहीं, टीएमसी के एक नेता यूसुफ पठान जो कि सांसद है, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि गुजरात के अंदर बीजेपी 40-50 साल कहीं पे नहीं जाने वाली, तो वेस्ट बंगाल से टीएमसी भी 40-50 साल कहीं पे भी नहीं जाने वाली। लेकिन एक ही महीने के अंदर बीजेपी ने उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया। टीएमसी को वेस्ट बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया है। अब टीएमसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम क्या करेंगे ताकि दूसरी बार हम सरकार के अंदर आ सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों ममता दीदी ने तो बताया है कि बीजेपी ने ये चुनाव को चोरी कर लिया है, हम फिर से बाउंस बैक करेंगे। लेकिन अब हमें नहीं लगता, क्योंकि ममता दीदी की एज भी बहुत ज्यादा हो गई है और टीएमसी के अंदर इतना बड़ा कोई नेता भी हमें नहीं देख रहा। तो पहला टॉपिक यहाँ पर यह है कि दीदी के अंदर घमंड बहुत ही बढ़ गया था। और दूसरा टॉपिक है एंटी इनकम्बेंसी। जी हाँ दोस्तों, मीडिया वाले और ममता कुछ भी बोल ले, लेकिन बंगाल की पब्लिक अब ममता दीदी से बहुत ही परेशान थी। अब ममता दीदी को बंगाल की पब्लिक देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उखाड़ के फेंक दिया है। और दोस्तों अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो है बांग्लादेशी घुसपैठिया। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के अंदर बीजेपी ने सबसे बड़ा एजेंडा ही ये बनाया था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वहां पर पहले हम फेंसिंग लगाएंगे और बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए इनलीगल तरीके से घुस गए हैं उनको भी उठा के फेंक देंगे। तो दोस्तों ये थे ममता दीदी के हारने के 3 बड़े रीजन। उसमें काफी सारे और भी रीजन है, लेकिन ये 3 बहुत बड़े रीजन थे। इसके सामने टीएमसी या तो ममता बनर्जी बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं कर पाई और बीजेपी ममता और टीएमसी के ऊपर चढ़ गई और अब वन साइडेड विक्ट्री भी हासिल कर ली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।